केतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असंभव पराक्रम के हेतु तत्पर विध्वंस का जो करता दलन है, नवसृजन पुण्य संकल्प जिसका, ऐसे महाकाल को नित नमन है। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, बुद्ध पूर्णिमा 12 मई को है। वैशाख शुक्ल की पूर्णिमा इसको कहते हैं। इस दिन पूरे भारतवर्ष में एक नया त्यौहार मनाया जा रहा है। हर घर में गृह गायत्री यज्ञ होने जा रहा है। गायत्री यज्ञ की ऊर्जा पूरे विश्व में समाने वाली है। इस ऊर्जा को धारण करना हमारा परम कर्तव्य है। तो हम अपने साहस और पराक्रम को कैसे जागृत करें, ध्यान धारणा के बारे में समझते हैं। पंचकोशी ध्यान धारणा। हमारे आत्मा पर 5 आवरण हैं, जिसे 5 कोश कहते हैं। पहला कोश है अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, 5वां आनंदमय कोश। ऐसे 5 कोश हैं। 5 कोशों की ध्यान धारणा। गुरुदेव पंचकोशीय ध्यान कराते हैं। उसमें कैसी भावनाएं करना है, कैसा निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। भावनाएं तो सबकी जागती है कि हम अच्छा काम करें। भावनाओं के अधीर होकर लोग गुरुदेव के पास चले जाते हैं, लेकिन गुरुदेव ने कहे हुए कार्य के लिए जो करना है उसको साहस और पराक्रम की आवश्यकता कहते हैं, प्राण की आवश्यकता कहते हैं। प्राणमय कोश को जागृत करना ही साहस और पराक्रम को जागृत करना है। कैसे जागृत करना है, इसी के ऊपर आज विवरण करते हैं, बातें कहते हैं। वीडियो बहुत अच्छी बातें बताने वाले हैं। इस वीडियो को पहले ही लाइक कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखें, तब बात आपको समझ में आएगी। बीच में छोड़ना नहीं है, पूरा ध्यान से सुनना है। एक एक बात हमको आपको समझाने वाले। पंचकोशी ध्यान धारणा। हमारे आवरण कैसे हटाया जाए, इसके लिए ध्यान कैसे किया जाता है। गुरुदेव की कैसेट आती है ध्यान धारणा की 40 मिनट की। उसमें गुरुजी पहले तो बोलते हैं सावधान। सावधान का मतलब है सावधान हो जाना, इधर उधर से ध्यान हटा के अपने अंदर ध्यान लाना है। कमर सीधी रखने का मतलब है आपकी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का आवागमन चालू हो जाए, इसलिए कमर सीधी रखना जरूरी है। कमर सीधी अगर टेढ़ी रहेंगी तो हमारा वो प्राण का आवागमन कम हो जाएगा। दोनों हाथ गोदी में ये ध्यान मुद्रा हो जाती है। सीधा हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे रखना है और ध्यान मुद्रा में बैठना है। कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद। आंखें बंद का मतलब है बाहर की दुनिया से नाता तोड़ देना है, अपने अंदर में झांकना है, क्या करना है। बाहर की दुनिया से बिल्कुल नाता तोड़ देना है, इसलिए आंखें बंद। ध्यान मुद्रा, भाव समाधि। भाव बोलते हैं समाधि के भाव में आ जाए। फिर बोलते हैं गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। गायत्री मंत्र 24 बार हमने वीडियो डाला था। 24 बार 24 दिन देखे, वो वीडियो देखे। उसमें हमने बताया है कि गायत्री मंत्र की साधना कैसे करनी है। गुरुजी गायत्री मंत्र बोलते हैं, उन्हीं के साथ में मन ही मन आपको भी गायत्री मंत्र बोलना है। और ओम भूर्भुवः स्वः जब बोलेंगे तो सांस को अंदर लेना है। दिव्य प्राण शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर रही है,
तत्सवितुर्वरेण्यम में भाव ये करना है कि हमारे अंदर वो शक्ति स्थिर हो गई है। भर्गो देवस्य धीमहि में भाव करना है कि मेरे अंदर का डर, मेरे अंदर के कुसंस्कार, मेरे अंदर के पाप ताप जन्म जन्मांतर के भर्गो यानी जल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् में भाव ये करना है कि हमारी आंतरिक शक्तियाँ जाग रही हैं। ऐसे 24 बार या 12 बार गुरु जी गायत्री मंत्र बोलते हैं, उनके साथ साथ बोलना है। फिर वो 24 बार बोलने के बाद में फिर निर्देश देते हैं, मन शांत है कि नहीं? शरीर शांत, सूक्ष्म शरीर शांत, सभी को शांत कहते हैं। ऐसे निर्देश सुनते हुए दिव्य वातावरण, फिर बोलते हैं दिव्य दृष्टि, तो फिर बाद में वो बोलते हैं हिमालय की छाया, गंगा की गोद, फिर सविता, हमारा इष्ट लक्ष्य सविता, स्वर्णिम सूर्योदय, क्या कहते हैं? स्वर्णिम सूर्योदय, सूर्य उग रहा है ऐसा ध्यान करें। फिर सविता का प्रकाश, फिर बोलते हैं साधक का सविता को समर्पण, हमको अपने आप को सविता में समर्पण कर देना। जैसे एक छोटा सा दिया बड़े प्रकाश के सामने होता है, वो उसका प्रकाश और दिए का प्रकाश एक हो जाता है, इसको समर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समर्पण, विसर्जन, विलय, ऐसे 3 निर्देश देते हैं, समर्पण, विसर्जन, विलय। एकत्व, अद्वैत, आप सविता एक हो गए हैं, अद्वैत निर्देश देते हैं। अद्वैत बोले तो हम दोनों एक हो गए, ऐसा भाव करना, परमात्मा और आत्मा का मिलन हो गया, ऐसा ध्यान करना। फिर निर्देश देते हैं एकत्व, अद्वैत, फिर बोलते हैं पंचकोश जागरण। क्या बोलते हैं? पंचकोश जागरण। पंचकोश जागरण में पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का केंद्र कौन सा है? नाभि केंद्र, इसको मणिपुर केंद्र कहते हैं। प्राणमय कोश का केंद्र कौन सा है? मूलाधार चक्र है। और मनोमय कोश का आज्ञा चक्र है। और विज्ञानमय कोश का हृदय चक्र है, विशुद्धि चक्र। और आनंदमय कोश का सहस्रार है। यहाँ चक्र की भावना करते हैं, चक्र की भावना से फिर बोलते हैं एकत्व, अद्वैत, अन्नमय कोश, सविता का प्रकाश, नाभि केंद्र से, सूर्य चक्र से। सूर्य चक्र में शक्ति भंवर, क्या कहते हैं गुरु जी? शक्ति भंवर। शक्ति भंवर मतलब भंवर जो होता है उसको खींचने की शक्ति आ जाती है, सबको अपनी तरफ खींच लेता है। वैसे ही भंवर का ध्यान करना चाहिए नाभि केंद्र में। फिर सविता का प्रकाश, सविता अग्नि का प्रवेश नाभि केंद्र से, मणिपुर चक्र से अन्नमय कोश में प्रवेश करना है। आपने ध्यान करना है कि सविता चक्र, फिर उसको बोलते हैं ओजस। क्या बोलते हैं? ओजस। सविता ओजस के रूप में हमारे अंदर में प्रवेश करना है। अन्नमय कोश के कण कण में, रग रग में, नस नस में ओजस, गुरु जी कहते हैं ओजस। ओजस मतलब स्फूर्ति, उत्साह, हमारे अंदर में स्फूर्ति और उत्साह का जागरण हो रहा है। ओजस, ओजस ऐसा ध्यान करना है। ओजस, हमारा शरीर फूर्तिवान, उत्साहवान, कण कण में, रग रग में, नस नस में स्फूर्ति, उत्साह, ऐसा ध्यान करना है। आंखें वाखें सब बंद रखना है उस समय में, और जो गुरु जी निर्देश दे रहे हैं उसी को, इसको ध्यान रख के करना है। अन्नमय कोश जागरण, गुरु जी बोलते हैं कि आप अन्नमय कोश जागरण हो गए, हमारे अंदर
फुर्ती और उत्साह का जागरण हो गया। दूसरा है प्राणमय कोश। इसका केंद्र है मूलाधार चक्र, है कि नहीं। मूलाधार चक्र में शक्ति भंवर, सविता अग्नि, ओजस प्राणाग्नि, क्या बोल रहे हैं, प्राणाग्नि का प्रवेश हमारे अंदर मूलाधार चक्र से प्राणमय कोश में, कण कण में, रग रग में, नस नस में, ओजस 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 का मतलब है साहस, पराक्रम। हम साहसी बन रहे हैं, पराक्रमी बन रहे हैं। मेरे अंदर का साहस जागृत हो रहा है, साहस पराक्रम। कण कण में, रग रग में ध्यान करें। ऐसा होने के बाद में प्राणमय कोश जागृत। फिर गुरु जी कहते हैं मनोमय कोश, आज्ञा चक्र में शक्ति भंवर, कण कण में, रग रग में, ओजस प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा है विवेक, संतुलन। हमारा विवेक संतुलन जागृत हो रहा है। कण कण में, रग रग में प्रज्ञा। मनोमय कोश जागृत संस्कृति। फिर विज्ञानमय कोश कहलाता है। विज्ञानमय कोश का हृदय चक्र में शक्ति भंवर, कण कण में, रग रग में, नस नस में सविता अग्नि का प्रवेश। सविता अग्नि का नाम है दीप्ति। दीप्ति वो प्रकाश है जो आलोक, जो शक्ति फैलाता है, प्रकाशमान। दीप्तिमान कहते हैं ना उस प्रकाश। दीप्ति मतलब हमारी अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण। कण कण में, रग रग में, नस नस में दीप्ति मतलब अतीन्द्रिय क्षमता, हमारी सारी शक्तियों का जागरण, देवत्व का जागरण। बोलते हैं विज्ञानमय कोश का जागरण। अंत में कहते हैं सहस्रार चक्र में शक्ति भंवर, आनंदमय कोश। सहस्रार चक्र यानी आनंदमय कोश। सविता अग्नि का प्रवेश सहस्रार से संपूर्ण शरीर में, कण कण में, रग रग में, नस नस में। कांति, क्या कहते हैं, कांति। कांति का मतलब है अखंड आनंद, एकत्व भाव, समाधि में लग जाना, परमानंद, ब्रह्मानंद। ऐसा निर्देश करते हैं गुरुदेव के, यही निर्देश है। सबसे पहले इसी जागृति हमारे अंदर आती है, कण कण में, रग रग में। हमारे पांचों कोश जागृत का ध्यान धारणा बताई गई हैं, लेकिन मुख्य है साहस और पराक्रम का जागरण। ये अति आवश्यक है। जब तक आपका साहस पराक्रम जागृत नहीं होता, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। आपके अंदर में भावनाएं तो होती हैं, लेकिन परम वंदनीय माता जी कहती है साहस पराक्रम की आवश्यकता है। जो अपने साहसी बच्चे बन जाएंगे, जो पराक्रम बताएंगे काम करने का, अपने को त्यागने का, यज्ञ करने का, समय देने का, पराक्रमी बच्चे। तो वंदनीय माता जी कह रही हैं बेटा मैं ऐसे बच्चों को गले लगाती थी। वंदनीय माता जी कोई ऐसी शक्ति नहीं है, जो परम शक्ति है, जिसे आदि शक्ति भी कहते हैं, उन्हीं का अवतार है। वंदनीय माता जी का कहना मानिए और अपने साहस पराक्रम को जागृत कीजिए। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये विशेष काम होता है। बुद्ध पूर्णिमा से वातावरण में एक विशेष ऊर्जा, विशेष शक्ति, वंदनीय माता जी की, परम पूज्य गुरुदेव जी की श्रद्धा, प्रज्ञा अवतरित हो रही है। ये युग परिवर्तन की बेला है। इसमें अगर हम कर लिए है कि नहीं, गुरु जी ने बताया है कि हर 9 दिन शांति कुंज में नवरात्रि मनाई जाती है। शांति कुंज से ये ऊर्जा निकलती है। इसलिए आप
पूर्णिमा से करिए या बुद्ध पूर्णिमा से करिए। बुद्ध पूर्णिमा का अति महत्व है क्योंकि इसमें सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है, गृह गृह गायत्री यज्ञ हो रहा है। हम लोग गायत्री परिवार के लोग घर घर में जा रहे हैं, किट दे रहे हैं, बोले कि इस समय में गायत्री यज्ञ कर लीजिए घर में, और गायत्री मंत्र हर घर में बोला जाएगा। एक अखंड ऊर्जा का निर्माण होने वाला है। उस ऊर्जा को धारण करना ध्यान धारणा से हमारा परम कर्तव्य है। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो को हमारी बातें समझिए और इसका कार्य करें। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें और जन जन तक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और आपने हमारी बात सुनी अभी तक, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर से कहते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।